तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। प्रभु का नाम लेकर अस्थि प्रवाहित कर दीजिए ताकि उस भटकती हुई आत्मा को शांति मिल सके। चलिए। वाल्मीकि जी, एक बात बोलूं आपसे? इस पावन स्थल पे श्रद्धाएं तो बहुत सी देखी, पर ऐसी श्रद्धा को आज पहली बार देख रहा हूं। वैसे वाल्मीकि जी, आप इस कहानी के बारे में कुछ बताएंगे क्या? बिल्कुल, चलो आ जाओ। ये कहानी एक दोस्त की नहीं, दोस्ती की है। हे माते, सब कुछ तेरे ही हाथ में है। आने वाले हर संकट से हमें बचा लेना। जय। भाई सरबजीत, क्या हाल चाल है? और भैया आजकल कहाँ रहते हो, दिखाई नहीं देते हो? जब से ये कोरोना है तब से मैं अपने पुराने वाले प्लॉट पे रह रहा हूँ। अभी अब इस बात हो रही कि नहीं हो रही? अरे उसके छोड़ो, अपने सुनाओ क्या हाल चाल। ये कौन है? ये मेरा नया दोस्त है, मेरे साथ ही रहता है प्लॉट पे। अच्छा चलता हूँ, आज मैं मीटिंग में जाना है। बस थोड़ा देर हो गई।
इधर से रास्ता निकलेगा, ठीक है। चल आजा भाई, बहुत सारा काम करना है, पार्टी से मेरी मीटिंग है। क्या हुआ, चल आजा। हाँ हाँ हाँ, आइए सर। हाँ आइए, तो आपको प्लाट दिखा देते हैं। हाँ हाँ सर, रेडी है। हाँ हाँ जी सर, जी सर, जी सर। जो भी है रेट का, जो भी कुछ है, हम सारे यही सब फाइनल हो जाएगा। आप आ जाइए। हाँ आ जाइए यार, बस ठीक है ना सर। हाँ ओके ओके सर, ओके ओके बाय। अरे राज, पार्टी से मेरी बात हो गई है, वो सब आ ही रहेंगे। चलो देखते हैं। वेलकम टू वाल्मीकि सर। ये क्या ठहरा जैसा घर बना रखा है? यहाँ पे रहता नहीं है क्या? ऐसी जगह पे कैसे रहते हैं यार? तो मैंने बाहर ही देखा, ऐसे सब खड्डा पड़ा हुआ है। बाहर देखो, इसकी डरावना लग रहा है बिल्कुल। अरे सर, अपना पुराना प्लाट है सर, यही जिंदगी गुजार रहे हैं। चलिए सर, ऊपर चलिए। सर हम तो यही रह रहे हैं 15 दिन से। लॉकडाउन की वजह से सर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो हम अब यहीं आके अपना रहने लगे हैं। अपना पुराना प्लाट पड़ा था, तो हम यहीं आके रहने लगे हैं। और ये जितनी प्लाटिंग दिखाई पड़ रही है आपको, वो सारी अपनी ही है। सारी तुम्हारी है? हाँ, ये सारी अपनी। वहाँ तक झंडियाँ वगैरह दिखाई दे रही हैं, वहाँ तक अपना ही है। पहली बार जब मेरी नज़र उस शख्स पे पड़ी, तभी मुझे अजीब सा लगा। न जाने कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक आत्मा है। वो कौन है? अच्छा, वो मेरा मित्र है, मेरे साथ ही रह रहा है। जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ 15 दिन से, वो मेरे साथ ही रह रहा है। इसी की वजह से तो मेरा टाइम पास होता है, वरना मैं यहाँ बोर हो जाता रहते रहते। अकेले कहाँ तक रहेंगे, उसी के साथ में रहते हैं। चलिए सर, रूम में बैठ के बात करते हैं। वाल्मीकि जी, आप जैसे बोले थे वैसे ज़मीन हमने आपको दिखा दी। अब आपके समझ में जो है अपना डिसाइड करके बताइए। ठीक है, वैसे तो आपने दिखा ही दिया है। मुझे ऐसी ज़मीन चाहिए थी, और बाकी रहा कुछ लेने ना लेने का, तो इसके लिए मैं बताता हूँ फिर आपको। जैसा कुछ भी होता है, थोड़ा समय दीजिए। 2-4 दिन में मैं आपको डिसाइड करके बताता हूँ मुझे लेना है कि नहीं लेना। क्योंकि पसंद तो है ही, मैं क्या बोलूँ। फिर मैं जैसा भी होता बताता हूँ आपको। ठीक है, आप डिसाइड करके बताइए। 2-4 दिन का आपने टाइम दिया है। ये भाई तो थोड़ा टाइप का लग रहा है।
हाँ साथ में रहते हैं और है भी थोड़ा बहुत, तो ईश्वर टाइप की है, चलता है उनकी, तो अपना वो करते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अच्छा ठीक है भाई, चलता हूँ फिर, जैसा भी होता है मैं आपको बताता हूँ, 2-4 दिन में फाइनल करेंगे। चलिए। ये पार्टी तो बहुत फेक लग रही है, इस पे ध्यान नहीं देते हैं। पूछता हूँ कौन हो तुम लोग? तो आपका शक यकीन में तब्दील हो रहा था। मेरा शक तो यकीन में तब्दील हो रहा था, लेकिन उसके साथ जो होना था वो तो होके ही रहता। और फिर एक दिन मैंने सरबजीत को कॉल किया, ये जानने के लिए कि वो आत्मा उसे कहाँ मिली और कैसे मिली। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप ठीक ठाक हैं? हाँ। कहिए क्या सेवा की जाए? अरे एक बात पूछनी थी तुमसे। मुझे तेरा दोस्त है ना राज? अच्छा ये राज? हाँ हाँ वही वही। हाँ तो वो कहाँ मिला तुझे? कौन है वो? अरे यही तो मेरा खास दोस्त है, आगरा हाईवे पे मिला था। कहाँ रहता है वो और इसकी फैमिली में कौन कौन से? क्या तो मुझे इसके बारे में कुछ बता सकता है? क्यों? मुझे उसका परिचय चाहिए था, परिचय देना जरा उसका। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? चल अच्छा ठीक है। हाँ बस यही पूछना था तुमसे। और प्लाट के लिए जल्द डिसाइड करके बताना। हाँ ठीक ठीक ठीक। ओके ओके बाय। ओके बाय।
एक बात और पूछनी थी मुझे तुमसे। हेलो 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 कौन? फोन रख फोन रख फोन कौन? रख 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 कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले ऐसे ही सरजीत का दोस्त नहीं हो राज, एक दिन मैं उसके घर गया और मुझे उस पर शक हुआ। फिर वो मेरे सपने में भी आया था। खामोशी आज के जनरेशन की पहचान है। इसमें हम सब आते हैं। तैयार होके आ गया। बस अभी थोड़ी देर में निकलना है। वाल्मीकि जी का फोन था, तेरे बारे में कुछ पूछ रहे थे। मैंने तेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है। वैसे मैं आज निकल रहा हूँ, तुमको यहीं घर पे अकेले रहना है। चल आ जाओ साथ में। आज शनिवार है, पिज्जा उज्जा लेते आएंगे। चिकन विकन का कोई काम नहीं, ठीक है? मेरा शक यकीन में उस दिन तब्दील हो गया जिस दिन मैं उसकी निगरानी के लिए उसके घर गया और रहस्यमय घटनाओं के साथ उसे पकड़ा। सर्वजीत, कहाँ है तू? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक।
मकसद क्या है? क्यों परेशान कर रखा है तूने उसको? मेरे रास्ते से हट जा, वरना अंजाम महंगा पड़ेगा। तू कोई इंसान नहीं है और ना ही कोई मामूली शैतान है। अंजाम किसका बुरा होगा ये तो वक्त बताएगा। बस तू इतना बता दे कि तेरा मकसद क्या है। सरजीत के साथ तू 15 दिन रहा, तूने उसके साथ क्या किया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू उसके साथ क्या करने वाला है मुझे ये जानना है। तेरा मकसद क्या है, तू उसके साथ क्या करने वाला है मुझे ये बता बस। तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ, तू मुझे अभी हल्के में लेना है। मैं ये नहीं जानना चाहता कि तू कौन है, बस तू मेरे रास्ते से हट जा। उस दिन मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझा। शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था।